श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत परित्ताशापैलस्तत्र तत्र कमलकोशाचिलभ्यरूपातरणम् अतहं भगवत चरण नलिन युगलम त्रिभुवन गुरु विभरन्ति ममात्मामम जुकामम उपसारमत्ति। भगवान आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु सदृश महानुभव से भी वंदित है। मैंने अगले युगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे इस यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को न मिला हो। सुतवाच एवं स्तुतम स भगवान वाजिरूपधरो हरियम युष्मात्मात्मानि मुनिजदात प्रसादितम। माँ कल 8 की पूजा है ना, जरा सा वाटा कितने बजे? कम आटे तुम बोलो उसके बजे आते 5 बजे 6 बजे जब भी आपकी इच्छा है। नहीं मतलब सुना काम है। पढ़े हम पढ़ो नजर रख दो, जब बजे आने आ तो फोन कर। हाँ चलिए कुछ खाना खा लो। नहीं वो जगह सूजी कहते हैं शौनकादि ऋषियों जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्व रूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद का उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए थे। यजुर्भिराकरच्छशाखा 15 जगरता सन्नताम कानव माधव दिदादम। इसके बाद ज्ञान वक्कल्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसको 15 शाखाओं की रचना की। वही राजस्नेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कणव माध्यनिंदन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। जेमिनम समागस्य साति सुमंत्र सन्नो मुनियम सुवन्वस्तु ततुस्ताता भमेक कामम प्रहासहितामम। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि महर्षि श्री कृष्ण देवपाल ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमंत मुनि और पौत्र थे सुनवान। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्रों को एक एक संहिता पढ़ाई। सुकर्मा चापी तिचम साम वेदात महान सहस्त्र संहिता वेदम चक्रे साम नाम ततो द्विजम। जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती हैं वैसे सुकर्मा ने सामदेव की 1000 संहिता बना दी। हिरणानाभम कौशल्यम पौषंजिश्च पुष्कमरणम शिष्यो जगतोश्चान आवंतो ब्रह्मवित्वम। सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ पौषंजी और ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ आवंत ने उन शाखाओं को ग्रहण किया। उदिच्चाम सामगाम शिष्य आसन पंचस्थानि वे पौषज वशातोश्चापि तस्संच प्राचमान प्रचक्षस्ते। पौषण जी और आवंत के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदिच्य सामवेदी कहलाते थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। नोगग्राशीमागल्यम कुल्लम कुसिदम कुरुक्षेव च पौषण जिष्या जुगृहम सहितास्ते शतम शतम। पौषण जी के और भी शिष्य थे लोगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुसिद और कुशी। इसमें प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। कृतो हिरणाभस्य चतुर्विंशति संहिताम शिष्य ऊचे सविशे ब्रह्म शेषा आवंत आत्मवान। हिरण्यनाभ का शिष्य था कृत। उसने अपने शिष्य को 24 संहिताएं पढ़ाई। शेष संहिताएं परम संयमी आवंत ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सताम एकदा द्वादश कंदे वेद शाखा प्रपन्नम नाम 6ोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अथ सप्तमोऽध्यायम्। अथर्ववेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण। सुतुवाच अथर्ववित्त सुमंतुश्च शिष्य मध्य पापत्त स्वकाम सहिताम सोपी पक्का पत्तवाक्य वेद दर्शा च उक्तवान। सूजी कहते शौनकादि ऋषियों मैं कह चुका हूँ कि अथर्ववेद के याता सुमति ने थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने उस संहिता के 2 भाग करके पत्थ और वेद दर्श को उसका अध्ययन कराया। सौकल्या निर्भला बरबरदोषम पिप्लान्नि वेद दर्शस्य शिशास्ते पत्था शिशा नत्थोरुणु। वेद दर्श के 4 शिष्य हुए शौकल्यानी, बृहबली, मौदोष और पिपलानी। अब पत्ते के शिष्यों के नाम सुनो।
कुमुदम्म शुनको ब्रह्मान जालिश्चात परवृत्त बभ्रुवम्म शिष्योत्तरगराशि सोद्धवान एव च अध्येताम सहिताम द्वे सावर्धत सता परे। सौनक जी, पत्तक ने 3 शिष्य थे, कुमुद, शुनक और अथर्ववेता जाजली। अंगिरा, गौत्रपन, शुनक ने 2 शिष्य थे, बब्रू और सौंध्यवान। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अथर्ववेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सद्यवानदि के शिष्य सावर्ण आदि तथा नक्ष कल्प, शांति, कश्यप, अंगरीसी आदि कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणियों के संबंध में सुनाता हूँ। नक्षत्र कल्पम शांतिश्च कश्यपं सद्यम एते आथर्वणाचार्यम ऋणु पौरिकानम मुने। त्रयारुणियम कश्यपश्च सावर्णीकृत वर्णम वेशव्यापन्न हारितो षड्वे पौराणिको इमे। शौनक जी, पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं, त्रियारुणी, कश्यप, सार्वणी, अकृतवर्ण, वैशंप्यन और हरित। अद्यंत वास शिष्यात संहिताम मुत्रुत पुरखात एक कामतम एतेषाम शिष्यम सर्वाम सम्मतगाम। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। कश्यपवम च सावर्णी राम शिष्य कृतवर्णम अधिम्य व्यसा शिशात शस्त्रो मूल संहिताम। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी। उन्हें वे कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य अकृतवर्ण और उन सबके साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। पुराण लक्षणम ब्रह्मांड भर्षिभिर्निरूपितम शृणव शव्य बुद्धिमाश्रित वेद शास्त्रानुसारतम। सौनक जी, महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बतलाए। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उनका वर्णन सुनो। सर्वास्त विसर्गश्च चुरति शक्षतारणी च वंशो वंशनौचरितम संस्था हेतुपाश्रम। सौनक जी, पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं। विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, प्रलय, हेतु, उति और अपाश्रय। कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5। विस्तार करके 10 बतलाते हैं और संक्षेप करके 5। अव्याकृत गुणक्षुतमो स्थित्रो वत्रो वहम भूतपात्रा मितार्थम संभवम सर्गे उचत्ते। अब इन लक्षण सुनो। जब मूल प्रकृति में लीन गुण शब्द होते हैं तब महत्वत्व की उत्पत्ति होती है। महत्वत्व से तामस, राजस और वैकारिक, सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, इंद्र और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। पूर्वाशु गुरुकृतात्म तेषाम वासनामम्यम विसर्गम समाहारो बीजाद बीजम चराचरम। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महतत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहते हैं। वृत्ति भूतानि भूतानम चारणाम चारणी च कृता स्वेन नृणाम तत्र कामच्च दोनापि वा। चर प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध और भी उनमें से मनुष्य ने कुछ तो स्वभाववश कामना के अनुसार निश्चित कर ली है और कुछ ने शास्त्र की आज्ञा अनुसार। रक्षाचितवातरारो विश्वासानु युगे युगे त्रितुत्मातो देवेषु हनन्ते तेत्र तद विषम। भगवान युग युग में पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसलिए उसका नाम रक्षा है। मनवंतरम मनुदेवाम मनुपुत्राम सुरेश्वरम ऋष्यावतारश्चम हरियम षडश विद्धि मुच्यते सन। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तऋषि और भगवान के अंशावतार, इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। राजाग्न्यम ब्रह्म पुरुषुतानम वंशस्त्रे कालकर्मयम वंशानुचरितम तेषाम वृतम वंशधारस्य चे। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है, उनके भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परमेश्वर को वंश कहते हैं। उन राजाओं के तथा उनके वंशधारों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है।
निमित्तकम प्राकृतिको नित्य तात्विको यम संस्थितम कविभियम प्रोक्ता चतुर्दास स्वभावतम। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। उसके चार भेद है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और अत्यंतिक। तत्वज्ञ विद्वानों ने इनको संस्था कहा है। हेतु वृजस्य सर्वदार विद्याद कर्म कारकम यम चानुष्यन्नम प्रावृत मुता परे। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्म कलाप में उलझा गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अनुशयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाले कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं वे उसे व्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। व्यतिकानवत्सु जागृत सुषुप्तिषु माममेषु तद ब्रह्म जीव वृत्तिषु अपाश्रम। जीव की वृत्तियों के तीन विभाग है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ के मायामय रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से परे तृतीय तत्व के रूप में भी लक्षित होता है, वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है। पदार्थस्सु तथा द्रव्यम जन्मात्रम रूपनामसु बीजदता पंचता तत्वसु हावस्थासु इतारुतम। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। असल में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी। ठीक इसी न्यास से शरीर और विश्व ब्रह्मांड के उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वथा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी से रूप में ब्रह्म ही पूर्णोक्त आश्रय तत्व है। विरमेत यदा चित्तम हित्वा वृत्तित्रम स्वयं योगेन वा तदात्मानं वेदः निर्वर्तते। जब विचित्त स्वयं आत्मविचार अथवा योगाभाष्य के द्वारा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण संबंधी व्यवहारिक वृत्तियां और जागृत स्वप्न आदि स्वाभाविक वृत्तियों को त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांत वृत्ति में तत्वमासी आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेता पुरुष अधिवांछनित कर्म वासना और कम वृत्ति से निवृत्त हो जाता है। एवं लक्षण लक्ष्यानि पुराणी पुराविदम मनुष्य कादस्य प्राहुम शुल्कानि महांति च। शौनकादि ऋषियों पुरातत्व वेता ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। ब्राह्मण पाद्मम वैष्णव च शैवम लिंगम संगारूढ़म नारदिम भागवतम आग्नेयम सकांद संगीतम। उनके नाम है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, सकंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंड पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 है। भविष्यम ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडम स्वावनमानम वारम मात्सम कौरमम च ब्रह्मांडस्कृतिमिति 63। ब्रह्मनिदम समाखत्तम शाखा प्रणनम मुनेयम शिष्य शिष्य प्रशिष्यानम ब्रह्म तेजो तो वीरवर्धम। शौनक जी व्यास जी की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिता का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन और आदि किया वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सुतामे द्वादश स्कंदे सप्तमोऽध्यायः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।